आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग वियोग संयोग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खंभात के दुर्ग का पश्चिमी भाग समुद्र की ओर था। उसी दिशा में एक छोटा सा महल भूरे पत्थर का अति प्राचीन बना हुआ था। कहते हैं कि उस महल को वल्लभीपुर के महाराज शिलादित्य ने निर्माण कराया था। महल सुंदर और कलापूर्ण था, और उसमें 8वीं 9वीं शताब्दी की भव्य स्थापत्य कला का प्रदर्शन था। इसी महल में चौला को रखा गया था। शोभना उसकी प्रधान सहचरी के रूप में उपस्थित थी। पाठक भूले न होंगे कि उसे फतेह मोहम्मद ने चौला पर जासूसी के लिए नियत किया था, परंतु शोभना वास्तव में बड़े ही स्वच्छ हृदय की युवती थी। उसका मन बहुत ही भावुक और कोमल एवं सरल था। चौला के सौंदर्य, उदारता और कोमल भावुकता से शोभना का मन मेल खा गया था, और वो सच्चे मन से उसे प्यार करने लगी थी। वो उसकी उदास आंसुओं से भरी आंखें, बेचैनी से करवटें बदलती हुई रातें आंखों से देख चुकी थी। वो देखती थी चौला घंटों निस्पंद बैठी सुदूर समुद्र की तरंगों के उस ओर देवपट्टन को अनिमेष भाव से देखती रहती है। फिर लंबी सांस खींच सिक्त आंखें पोंछ लेती है। वो बहुत कम बोलती, बहुत कम खाती, बहुत कम सोती और बहुत कम अपनी आवश्यकताएं दूसरों को बताती है, परंतु शोभना छाया की तरह उसके साथ रहती थी। कभी कभी वो नाच गाकर उसे खुश करने की चेष्टा करती, हंसती, हंसाती। उसके सरल व्यवहार और आनंदी स्वभाव को देख कभी कभी चौला मुस्कुरा देती। कभी कहती, बहन, इतना कष्ट क्यों करती हो। कभी कभी जब वो बरजोरी शोभना को बरजती तो वो मुंह फुलाकर रूठ जाती। चौला को उसे मनुहार करके मनाना पड़ता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। कभी वो विचारती, क्यों देवा ने उस पर दृष्टि रखने को कहा है, क्यों गजनी का अमीर उस पर नजर रखता है। अवश्य ही उसकी नजर अच्छी नहीं है। देव स्वामी को वो प्यार करती थी, और उस प्यार की झोंक में उसे उसका मुसलमान होना भी नहीं खला था। धर्मशत्रु गजनी के अमीर का अनुवर्ती होना भी उसे बुरा न लगा था, परंतु वो किसी रूप में चौला का अनिष्ट करे, ये वो नहीं सह सकती थी। उसने मन ही मन चौला की प्रत्येक मूल पर संकट काल में रक्षा करने की ठान ली। सोमनाथ के पतन के समाचार दुर्ग में पहुंच चुके थे। वो सोच रही थी, क्यों उस सर्वग्रासी अमीर की सेवा देवा करता है। वो निश्चय कर चुकी थी कि यदि इस बार देवा से मुलाकात हुई तो वो कह देगी कि वो उस धर्मद्रोही का साथ छोड़ दे और महाराज भीमदेव की सेवा में रहकर आतताई का सामना करे। महाराज भीमदेव के साथ चौला का धर्म विवाह देव सानिध्य में हो चुका है, ये बात अभी उसे नहीं मालूम थी, परंतु महाराज भीमदेव के प्रति चौला के विरह वैकल्य को वो ठीक ठीक समझ गई थी। वो भुक्त भोगनी थी, इससे उसके मन में चौला के प्रति यथेष्ट सहानुभूति थी। खंभात का किलेदार सामंत सिंह नियत किया गया था, और उसने चौला को महारानी की भांति रहने की सब संभव व्यवस्था कर दी थी। वो नित्य सुबह शाम उपस्थित होकर चौला की आवश्यकताओं को पूछ लेता, दासियों तथा शोभना को आवश्यक हिदायतें तथा देवपट्टन के समाचार देता था। देवपट्टन के पतन से वो चिंतित था, और शोभना की विपत्ति की आशंका से सावधान। और एक दिन जब संध्या काल में शोभना और चौला समुद्र की उज्ज्वल फैन राशियों के साथ अस्तंगत सूर्य की अरुण किरणों को क्रीड़ा विलास करते देखने में मग्न थी, तभी व्यस्त भाव से चौहान ने वहां पहुंचकर सूचना दी कि महाराज सख्त घायल हुए हैं एवं महाराज की सवारी खंभात आ रही है। चौला एक बारगी ही उन्मत्त की भांति बाहर को दौड़ पड़ी। उसने देखा, सेना की एक छोटी सी टुकड़ी दुर्ग में प्रविष्ट हो रही है। सबके आगे घोड़े पर सवार, नंगी तलवार हाथ में लिए सेनापति बालूका राय है। महाराज के मूर्छित घायल शरीर को चौला के ही कक्ष में लाकर रखा गया। चौला सब लाज संकोच भूल महाराज का सिर गोद में ले
जार जार दो आंसू बहाती और महाराज के सूखे बालों में अपनी कोमल अंगुलियां फेरती रही। भाव विमोहित हो शोभना भी महाराज के चरणों को गोद में ले बैठी। राजवैद्यों का उपचार जारी था। दुर्ग में हलचल फैल रही थी। सामंत सिंह दौड़ दौड़कर सब बुर्जों पर सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। अब किसी भी क्षण अमीर के खंभात पर आ धमकने की संभावना थी। निराश और उद्वेग का वातावरण सर्वत्र छा रहा था। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। निस्तब्ध रात्रि में चौला के सानिध्य में चौला का सुख स्पर्श पाकर महाराज भीमदेव को चेतना हुई। महाराज ने आंखें फाड़कर चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि चौला के सूखे और मुरझाए मुंह पर अटक गई। उन्होंने क्षीण स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूं? परंतु चौला के मुंह में स्वर अटक गया। वो बोल न सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। शोभना ने कहा, घड़ी खम्मा, अन्नदाता खंभात में है। और तुम? शोभना उत्तर न दे सकी। महाराज की दृष्टि चौला पर अटक गई। उसे पहचान कर महाराज ने कहा, तुम हो चौला? उन्होंने हाथ ऊंचा करके अपने बालों में घूमती हुई चौला की अंगुलियां छुईं। चौला ने आंसू पोंछे। रोती हो? क्या अशुभ हो चुका? यही संभव था, किंतु और सब? महाराज, चौला की हिचकियां बंध गई। बालूका राय है? चौला ने धीरे से कहा, हाँ है। क्या बुलाऊं? नहीं। और मेहता दामू? वो भी है महाराज। क्या मैं यहां कई दिन मूर्छित रहा? महाराज को आज ही बालूका राय लेकर आए हैं। देवपट्टन से? नहीं, गंदावा दुर्ग से। तो गंदावा दुर्ग का भी पतन हो गया? चौला ने सिर झुका लिया। महाराज ने जल मांगा। चौला ने चांदी की झारी से जल महाराज के मुंह में डाला। कुछ देर महाराज चुप रहे। फिर उन्होंने एक प्रकार से आर्तनाद सा करते हुए कहा, तो गुजरात की तलवार टूट चुकी। कौन कौन खेत रहे, कौन कौन बचे? सब ब्यौरा सेनापति शायद बता सके। उन्हें बुलाऊं? अभी नहीं। उन्होंने फिर शोभना को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं शोभना हूं, देवी की चिरकिंकरी। महाराज ने चौला की ओर देखा। चौला ने साभिप्राय दृष्टि से शोभना की ओर देखा। शोभना धीरे से उठकर बाहर चली गई। कक्ष में एकांत हो गया। महाराज एकटक बहुत देर तक दीपक के धीमे पीले प्रकाश में चौला के पीले मुंह को देखते रहे। फिर आहिस्ता से उसे खींचकर अपने वक्ष पर डाल लिया। पुष्प के ढेर की भांति चौला महाराज के वक्ष पर घिरकर भारी भारी सांस लेने लगी। जीवन और मृत्यु के मध्यस्थ उस संयोग वियोग के उद्वेग से उसका वक्ष लोहार की धौंकने के समान उठने बैठने लगा। दोनों ही आकुल व्याकुल हृदय परस्पर आलिंगित धड़क रहे थे और उनके साक्षी थे। दोनों के प्रेम पिपासु सूखे विरह विदग्ध संपुटित प्रचुंबित ओष्ठ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग वियोग संयोग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।